हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयों के बारे में। और यहां पर एकदम आसान भाषा में सारी की सारी दवाइयों के बारे में एक ही वीडियो में पूरा बताऊँगा कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको नॉर्मल करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी की सारी बात एक ही वीडियो में बताऊँगा, पूरा का पूरा डिटेल। दोस्तों, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, जिससे कि सारी की सारी जानकारी एकदम अच्छे से आपको हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। हम लोग जब यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयों के बारे में, हमारा आज का टॉपिक क्या है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का क्या इलाज होता है, उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, पहले तो हमें ये बात जानना पड़ेगा, इसीलिए कर रहा हूँ एकदम बेसिक से आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बताऊँगा, किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहली बात, कोलेस्ट्रॉल इज ए फैट लाइक वैक्सी सबस्टेंस, मतलब कोलेस्ट्रॉल एक वसा जैसा होता है, जैसे कि मोम नहीं होता है, मोम जैसा एक पदार्थ होता है। दैट हेल्प योर बॉडी मेक सेल्स मेम्ब्रेन, जो कि आपके शरीर के कोशिका झिल्ली और कई अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स, विटामिन डी, ये सारी चीज़ों को ये बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स हो गए, विटामिन डी हो गया, इन सारी चीज़ों को बनाने में ये मदद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल इन योर ब्लड कम्स टू सोर्स, जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है ये दो सोर्स के माध्यम से आता है। हिंदी में जान लीजिए, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये दो स्रोत के द्वारा हमारे शरीर में आता है। अब आप कहेंगे जैसे कि दो स्रोत के माध्यम से आता है, कैसे कैसे आता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों, वो हमारे ब्लड में आता है, दो सोर्स के द्वारा आता है। सबसे पहला जो हम खाना खाते हैं तो उससे भी आता है एक, और दूसरा जो आता है वो हमारे लीवर के द्वारा कोलेस्ट्रॉल बनता है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो हमारा लीवर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है वो क्या होता है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी नीड होती है हमारे शरीर को। लेकिन जो आप भोजन आलतू फालतू खा लेते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है, तो इसीलिए कहा जाता है अपने डाइट पे ध्यान रखिए, क्योंकि भोजन के द्वारा जो कोलेस्ट्रॉल बनता है ज़्यादातर बनने लगता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन जो हमारा लीवर बनाता है कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के नीड के अनुसार बनाता है। जैसे कि हमें एक रोटी खाना है और हम एक रोटी खा रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा चीज़ मिल गया जिसको हम बहुत ज़्यादा खा लिए हैं, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वही होता है जो हम खाते हैं उससे जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, एक वो सोर्स होता है, एक हमारा जो लीवर बनाता है। लीवर तो वही बनाता है जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होता है। ये बात समझ में आए ना। तो इन्हीं दो सोर्स के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल बनता है। और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। कोलेस्ट्रॉल एक वसा जैसा होता है, मोम जैसा एक पदार्थ होता है, जो कि हमारे शरीर के कोशिका झिल्ली और कई हार्मोन्स और विटामिन डी को बनाने में ये मदद करता है। इतना सारा इनका काम होता है। और कोलेस्ट्रॉल दो स्रोतों के द्वारा हमारे शरीर में आता है। सबसे पहले जो हम भोजन खाते हैं उसके द्वारा आता है, और दूसरा हमारा लीवर बनाने का काम करता है। लेकिन लीवर जो होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, वो हमारे शरीर के नीड के अनुसार बनाता है, आवश्यकता के अनुसार बनाता है। अब यहाँ पर बात आता है कि मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल मान लीजिए शरीर में बढ़ जाता है, तो क्या दिक्कत है, बढ़ गया कोई बात नहीं। लेकिन नहीं दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें देखा जा सकता है, चलिए वो भी जान लेते हैं और फिर कम करने की बात करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता क्या है, तब ना हमें पता लगेगा कि हाँ कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, इसके लिए दवा देना चाहिए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि आखिर कम करने के लिए क्यों दवा दिया जाता है। दोस्तों देखिए, कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ जाता है तो उस तरह के लोगों में देखा जाता है कि उनका वेट बढ़ने लगता है, उनको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ मतलब उनको हार्ट की बीमारी देखा जाने लगेगा, एंजाइना मतलब चेस्ट पेन देखा जाएगा, क्योंकि ये जो होता है हार्ट को ब्लड सप्लाई कम कर देता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये पाइप है ना, यहाँ पर ब्लड आसानी से जा रहा है, लेकिन यहीं पर बीच में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हुआ चला गया, तो क्या होगा, जैसे नॉर्मली इसका सप्लाई हो रहा था वैसे होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ब्लड का सप्लाई जो होता है वो क्या होने लगेगा दोस्तों, वो जो होता है कम होने लगेगा। और इसीलिए देखा जाता है ये सारे प्रॉब्लम, और इस तरह के लोगों में ब्रेन स्ट्रोक भी देखा जा सकता है।
समझ में आ गया ना। तो यही सारे होते हैं जो कि आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर यही सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं जो कि आप लोगों को मैंने बता दिया। अब कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन होता है इस तरह की दवाइयों में देखा जाता है कि दवाइयों में एट्रोवास्टैटिन आता है। देखिए एट्रोवास्टैटिन जो होता है ये स्टैटिक जो लगा हुआ है स्टैटिन, ये स्टैटिक से मिलकर के बना हुआ है और स्टैटिक का मतलब होता है रुकना। ये कोलेस्ट्रॉल को रोकने का काम करता है। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को। जो एट्रोवास्टैटिन लगा हुआ है ना, मतलब ये स्टैटिक मतलब रोकने का ये काम करता है। किसको रोकने का? कोलेस्ट्रॉल जो धीरे धीरे बढ़ रहा है उसको ये रोकने का काम करता है। स्टैटिन ग्रुप के जो मेडिसिन होते हैं वो हाइपोलिपिडमिक ड्रग होते हैं जो कि लिपिड की मात्रा को ये कम करने का काम करते हैं स्टैटिन वाले मेडिसिन। जैसे कि सबसे पहला मेडिसिन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये है एट्रोवास्टैटिन मेडिसिन। 80 mg का ये मेडिसिन है, फिल्म कोटेड ये मेडिसिन है जिसका काम होता है ये कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करने का काम करता है, जो कि एक प्रकार के हाइपोलिपिडमिक भी मेडिसिन कह सकते हैं आप लोग। समझ गए आप लोग, क्योंकि ये स्टैटिन से ग्रुप का मेडिसिन है जो कि लिपिड की मात्रा को ये कम करने का काम करता है, जिसको हाइपोलिपिडमिक ड्रग भी कहा जाता है। हाइपरलिपिडमिक ड्रग होता है मतलब ये लिपिड की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है, हाइपो का मतलब कम होता है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना आप लोग। आई होप आप सभी लोगों को इतना बात समझ में आ गया हो। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों एट्रोवास्टैटिन जो होता है दोस्तों, ये हाई लिपिडमिक जो होता है, हाई डेंसिटी में जो लिपिड होते हैं जिसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अलावा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, LDL, ट्राइग्लिसराइड, VLDL, इन सारी चीज़ों को जो हम भोजन खाते हैं जिसके द्वारा ये बनता है उसको ये कम करने का काम करते हैं। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो हमारा लीवर बनाता है अकॉर्डिंग टू दी बॉडी नीड, जो हमारे शरीर के अनुसार जो लीवर हमारा कोलेस्ट्रॉल को बनाता है उसको ये बढ़ाने का काम करता है। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको ये दवा कम करने का काम करता है। बस यही सिंपल सा इस मेडिसिन का काम होता है। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर और आता है, हमेशा एक बात को याद रखना है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि ये शुगर के मरीज़ का कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है। सुना होगा ना कि इनको शुगर की बीमारी है और इनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिन शुगर के जो मरीज होते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है? दोस्तों डायबिटीज़ के पेशेंट में जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो क्या होता है? जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है लेकिन सेल के अंदर ग्लूकोज जो होता है वो कम होता है, तो जो सेल एनर्जी होते हैं इसके लिए क्या करते हैं? फैट एंड प्रोटीन का यूज करने लगते हैं। आई होप आपको अभी नहीं समझ में आया, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इतना ही बात बताता हूँ अभी एक बार फिर से। जैसे कि ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है? सेल के अंदर ग्लूकोज कम होने लगता है। डायबिटीज़ के पेशेंट की बात कर रहा हूँ, शुगर के मरीज में। तो जब ग्लूकोज अंदर कम होने लगेगा तो सेल एनर्जी के लिए फैट एंड प्रोटीन का यूज करने लगता है। लेकिन जब सेल ये प्रोटीन का यूज करने लगेगा तो इससे क्या होगा? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इनके टूटने से क्या होता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है। ये बहुत ही बेसिक बात है, आप लोग पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली 2 वर्ड में आपको समझना है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है लेकिन सेल के अंदर ग्लूकोज कम हो तो सेल एनर्जी के लिए फैट एंड प्रोटीन का यूज करता है और इसके टूटने से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनता है और इसी कारण से बढ़ने लगता है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल। बस यही सिंपल सी बात है। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं कि इनका डोज क्या होता है। एक बात और जान लीजिए, एट्रोवास्टैटिन एक वर्ड आपको बताए हैं कि ये मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने का काम करते हैं। अब देखिए एक ही नाम है लेकिन इस नाम से बहुत सारी दोस्तों दवाइयाँ आती है, जैसे कि टोनेक्ट 40, एट्रोबेस्टेन, लिपिक्योर 40, एट्रोलिप 40, एट्रोवास्टैटिन ये सिंपल सा नाम है, स्टैटर 10। तो सबका नाम अलग अलग है दोस्तों, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपको इसीलिए मैं बोलता हूँ केवल और केवल साल्ट नेम याद रखो। एट्रोवास्टैटिन टैबलेट, एट्रोवास्टैटिन टैबलेट, एट्रोवास्टैटिन टैबलेट, एट्रोवास्टैटिन टैबलेट, एट्रोवास्टैटिन, नाम कुछ भी हो लेकिन आपको हमेशा याद रखना है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन 10 mg लेना है कि 40 mg लेना है कि 80 mg लेना है,
ये बात याद रखना है। 10 से लेकर के 80 mg तक दिया जा सकता है दिन भर में केवल और केवल एक बार, वो भी डिपेंड ऑन पेशेंट कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो कि डिपेंड होता है कि इस पेशेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना बढ़ा हुआ है। अगर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है तो 10 mg चलाया जाता है, थोड़ा बहुत मीडियम में ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो 40 mg चलाया जाता है, लेकिन ज़्यादा हाई हो गया है तो 80 mg चलाया जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं 10 से 80 mg तक चलाया जाता है, जो कि डिपेंड होता है ऑन दी पेशेंट आप कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को। अगर हम बात करें क्या इनके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं एट्रोवाइस्टैटिन के, दोस्तों कभी कभी ये साइड इफेक्ट भी दिखा देते हैं मेडिसिन। SGOT और SGPT के लेवल जो होते हैं वो बढ़ सकते हैं, तो महीने भर में कभी कभी लीवर फंक्शन टेस्ट करा लेना चाहिए, जिसको शॉर्ट वर्ड में LFT टेस्ट बोला जाता है। लीवर फंक्शन टेस्ट कराने से पता लग जाता है क्या SGPT SGOT का लेवल बढ़ा हुआ है या फिर नहीं। कभी कभी पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी देखा जा सकता है, पेट फूल जाना, पेट में सूजन जैसा हो जाना, पेट में गैस बन जाना, स्टमक प्रॉब्लम, ये सारी दिक्कतें देखे जा सकते हैं अगर ये दवा अपना साइड इफेक्ट दिखाता है तो। दोस्तों यदि कोलेस्ट्रॉल का लेवल या फिर अगर मान लीजिए कहें कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर मान लीजिए, या फिर ट्राइग्लिसराइड या फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इनका लेवल अगर हाई हो, तब एट्रोवाइस्टैटिन के साथ साथ एक बात याद रखना, ये जो कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन है इसको दिया जाता है। इसमें एट्रोवाइस्टैटिन भी होता है और फिनोफाइब्रेट भी होता है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन को दिया जाता है अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हो, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ है, जो LDL यहाँ पर आप लोग देखे होंगे वही चीज़ ऊपर LDL दिखा है ना, वही लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर इन सारी चीज़ों का लेवल बढ़ा हुआ है तो दो चीज़ के कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन को दिया जाता है, एट्रोवाइस्टैटिन एंड फिनोफाइब्रेट। अब देखिए इतने सारे मेडिसिन है, इसमें भी एट्रोवाइस्टैटिन फिनोफाइब्रेट है, एट्रोवाइस्टैटिन फिनोफाइब्रेट है, एट्रोवाइस्टैटिन फिनोफाइब्रेट है, एट्रोवाइस्टैटिन फिनोफाइब्रेट है, एट्रोवाइस्टैटिन फिनोफाइब्रेट है। लेकिन ये देखिए फाइब्रेटर 5, स्टेटर F, एट्रोलिप F, TG गोल 145, कैट F, सबका नाम कितना डिफरेंट है। अब इन सारे चीज़ों का नाम बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, इन सारे चीज़ों का नाम नहीं याद रखना है, हमें तो केवल एक बात याद रखना है, एट्रोवाइस्टैटिन जो होता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने का काम करता है। लेकिन ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तब दो चीज़ के कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन को दिया आता है। समझ गए आप लोग? किसी को कोई डाउट तो नहीं ना दोस्तों? आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। जाने से पहले एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी। अब सपोर्टिंग आप फार्मेसी के फेक आईडी भी बने हुए हैं बहुत सारे, लेकिन आपको उसको फॉलो करना है जिसका फॉलोइंग केवल एक है, और उस फॉलोइंग में केवल अंकित चतुर्वेदी को फॉलो किया गया है, जो कि वो भी मेरा ही आईडी है। तो आप सपोर्टिंग आप फार्मेसी में जुड़ना, लेकिन फेक आईडी से भी बचना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।